मैं अभिषेक पांडे विजन एकेडमी महाराजगंज की तरफ से अपने सभी व्यूअर्स का हार्दिक नंदन वंदन अभिनंदन करता हूं। ऑन द बिहाफ ऑफ विजन एकेडमी महाराजगंज, आई वुड लाइक टू पे माय gratitude to all my viewers today who are going to view our podcast. The podcast is going to be very interesting, very informative, सूचना के साथ लोगों को फलसफे देने वाला आज का पॉडकास्ट होगा, क्योंकि आज हम शिक्षा की बात करने के साथ साथ ऐसी बात करने जा रहे हैं कि बच्चों की तरबियत कैसे दी जाए, बच्चों की परवरिश कैसे दी जाए। क्योंकि हमें लगता है, हमारी माँ ने कभी हमको एक वाक्य, एक मंत्र दिया था, एक सूत्र दिया था जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने कहा था कि बेटा, जिस तरीके से किताबों में तुम पढ़ते हो हमेशा के लिए कि माँ एक ऐसी जननी जो अपने बच्चे को जब जनती है तो 9 महीने अपनी कोख में उसे पालती है, उसके बाद उसका जन्म होता है, ठीक उसी प्रकार जो पिता होता है वह 9 महीने तक अपने दिमाग में अपने परिवार को पालता है, अपने बच्चे को पालता है, अपने होने वाली बिटिया को पालता है, उसके लिए खर्चे वहन करता है, उसके लिए अपनी हड्डियां गलाने का काम करता है। तो ऐसे हमारे पास 3 पिता बैठे जो आज ये हम सभी को बताएंगे कि बच्चों की परवरिश को लेकर के किस तरीके से सभी अभिभावकों को, सभी गार्डियंस को सचेत होना चाहिए। पॉज कर दीजिए। प्रारंभ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब सुबह उठते थे तो एक हमारे विप्र परिवार का कल्चर हुआ करता था। हम लोग पढ़ते थे, अपनी हथेलियों को देख करके, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती, करमूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। एक ऐसे दर्शन, एक ऐसे राष्ट्र, एक ऐसे मुल्क से हमारी बिलोंगिंग होती है, हमारा ताल्लुक होता है, जिस राष्ट्र ने सबसे पहले समूल विश्व को ये सिखाया, वसुधैव कुटुंबकम। ये सिखाया कि जब हम आरती प्रारंभ करने के बाद उसका अंत समापन करते हैं तो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो। तो ऐसे संप्रभुता के वाक्य सिर्फ और सिर्फ हम ही के द्वारा कहे जाते हैं, और पूरा राष्ट्र, पूरा मुल्क और विश्व पटल पे इससे एक संदेश जारी होता है और सभी लोग सीखने की चेष्टाएं करते हैं। आज हम रसिया जाते हैं, किसी भी अन्य देशों में जाते हैं तो हमारे कल्चर का बखान, उसकी किरणें, उसकी जो बीम ऑफ लाइट है वो परावर्तित होते हुए दिखाई देती हैं। कुछ इन्हीं बिंदुओं के साथ अपने कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करेंगे। मेरा पहला प्रश्न आपसे रहेगा। प्रश्न ये है कि व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशन व्हेन यू फर्स्ट चूज दिस स्कूल ऑफ योर चाइल्ड। इसको हिंदी में अगर अनुवाद करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि आपके मन में ऐसा क्यों आया कि विजन एकेडमी में हमें त्रिशा का एडमिशन कराना चाहिए, अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहिए। पहली ऐसी वो बात या ऐसी व्यवस्था जो मन को भा सी गई, क्योंकि बच्चों का एडमिशन, उनका प्रवेश, उनका दाखिला जब हम विद्यालय में कराते हैं तो कहा जाता है हमारे वहां की पानी पियो छान के, बेटी दियो जान के। तो उसी तरीके से जब हम अपनी बेटी को, अपने चिराग को, अपने बेटे को किसी विद्यालय में अर्पित करते हैं, किसी विद्यालय में देते हैं, तो बड़ी एक सोच के साथ एक मानसिकता हमारी रहती है कि हम किस विद्यालय में अपने बच्चे का दाखिला, प्रवेश करा रहे हैं, क्या ये विद्यालय उसको एक सुनहरा भविष्य दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो प्रश्न वहीं से प्रारंभ करते हैं कि जब आप विजन एकेडमी में अपने दोनों बच्चों को आपने दाखिला दिलाया, उसका प्रवेश उनका कराया, तो एक तो दिमाग में जरूर आपने एक थॉट प्रोसेस, एक चिंतना आपके अंदर चेतना के साथ दस्तक दी होगी कि ये बच्चे हमारे जिगर के टुकड़े हैं जिनको आज मैं विजन एकेडमी में प्रवेश दिला रहा हूं। तो आपने एक बार इन्वेस्टिगेटरी भाव में, मतलब ढूंढने वाले भाव में जरूर ये जांच पड़ताल की होगी कि विजन एकेडमी का चरित्र कैसा है, हमारा बच्चा यहां पर सेफ है, सिक्योर्ड है, एकेडमिकली साउंड करेगा, या आगे इसका जो भविष्य है, इसको आईआईटी करनी है, आईआईएम की परीक्षाएं देनी, सीडीएस करना है, एनडीए करना है, आगामी जब कॉम्पिटिशन्स में प्रतिभाग करेगा तो क्या विद्यालय
कुछ हद तक बच्चों के लिए योगदान दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो पहली बार जो वो सोच आपके मन को स्ट्राइक करती है, तो उसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। सर, आपने बहुत अच्छा ही प्रश्न हमसे किया। सबसे पहले जब मैं इस विद्यालय को जब ओपन किया गया, तो यहाँ के बहुत सारे टीचर्स लोग और यहाँ के जो एमडी साहब हैं, डायरेक्टर साहब, ये लोग, चूँकि डायरेक्टर साहब से हमारी बहुत पहले से जान पहचान थी, और डायरेक्टर सर के पिताश्री जो थे डॉक्टर हरिगोपाल श्रीवास्तव जी, हम उनसे शिक्षा लिए हुए थे, और हमको कहीं ना कहीं ये लगा कि मतलब इसी क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति के अंदर अगर हमारे बच्चों का शिक्षा होता है जी, तो वो उन चीज़ों को महत्व देंगे जी, जिनको वो शुरू से करते हुए आ रहे हैं। जी, जी, और हमारे जो एमडी साहब हैं, जी, जी, उनके बारे में भी बहुत अच्छा, चूँकि हम लोग साथ में रहे थे, जी, जी, तो सीनियर थे हमारे, तो हमने उन पर विश्वास किया। और यहाँ का जो, हम जब यहाँ विजिट करने आए, तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर हमको मिला, मेन रोड से थोड़ा सा अंदर है जी, गेट वगैरह जो भी है बहुत अच्छा है, मतलब बच्चों का काफ़ी ख्याल रखा जाएगा यहाँ पे इस वजह से। और ये सीबीएसई बोर्ड की बोर्ड का विद्यालय है, बेसिक शिक्षा से मानता है, तो हमारे बच्चे शुरू से ही इसी विद्यालय में पढ़े, हमने उनको डाला, और काफ़ी ग्रोथ भी हमको दिखाई दे रहा है। बच्चे हमारे आज के संस्कृत से लेके जो भी है, मतलब उनका व्यवहार, विचार और नॉलेज काफ़ी प्रभावित किया हमको ये विद्यालय। और हम अपना ही नहीं, अपने साथ साथ कई लोगों, कई मित्रों के बच्चों को भी हमने यहाँ एडमिशन करवाया, और आज के डेट में मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने बच्चों को यहाँ डाल के। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया है, अभिनंदन है, वंदन है कि आप लोग बच्चों का इतना केयर करते हैं, और एज ए फैमिली के तरह। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि ये विद्यालय अगर भविष्य में अपर लेवल तक भी जाता है, तो मेरे बच्चे वहाँ तक पढ़ेंगे जहाँ तक ये विद्यालय। हम आप सभी के चरणों में ये निवेदित करना चाहते हैं कि हमारा विद्यालय के जो एक्सटेंशन हुआ है बगल में कुछ दूरी पे, रामपुर शायद उसको कहा जाता है, तो वहाँ पे प्लाट लिया गया है, और वहाँ पे हमारा एक्सटेंशन होगा 12वीं तक की। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन अभी अंडर प्रोसेस है, बाउंड्रीज वगैरह हो गई हैं। तो ये बड़ा हर्ष विनोद देता है सुन करके कि अब विद्यालय जो है एक्सटेंड होगा, कुछ कक्षाएं बढ़ेंगी, और जो अभिभावकों का एक जुड़ाव, लगाव, जो कक्षा 8वीं के बाद छूट सा जाता है, क्योंकि विद्यालय से बच्चे जुदा हो जाते हैं, तो वो अब 4 साल और हमसे जुड़े रहेंगे और टेंशन नहीं रहेगा जी। फिर आगे बच्चा पढ़ता रहेगा जी, इंटरमीडिएट तक, चाहे और भी आगे जी हायर एजुकेशन ले लेगा। हाँ सही, वो इकट्ठा सब जैसे पढ़ाने में ये भी सुविधा है ना जी, कि गार्जियन निश्चिंत रहता है, जिससे एज ए फेमिलियर हो जाता है बच्चों से, और हमारे जो टीचर्स हैं और जो हमारे स्टाफ हैं विद्यालय के, तो दिमाग में फ्रेम रहता है कि चलिए वहाँ पे है, अगर कोई दिक्कत होगा तो सारे लोग परिचित ही हैं, गार्जियन निश्चिंत रहता है, अपना काम करता रहता है, उसका दिमाग कोई ब्लिंक नहीं कर रहा मेरा बच्चा पता नहीं दिक्कत में है, खाने के लिए मिला कि नहीं मिला। तो ये सर जब ये संतुष्टि रहता है गार्जियन के दिमाग में, तो वो फ्री होकर बच्चों को जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ फोकस करता है कि इसी विद्यालय में रह जाए। 8 तक तो है ये, तो आज जैसे मैं खुद सोचता हूँ कि अगर ये इंटरमीडिएट तक हो गया, मेरा बाबू रशीद था वो इंटरमीडिएट पड़ेगा, और हायर एजुकेशन जाएगा तो यही पढ़ाऊंगा जी जी। क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि उन सबों को मैं मतलब बहुत ज्यादा टाइम दे पाऊँ जी जी। तो यहाँ पे जैसे आप हैं, चाहे यहाँ पे जितने स्टाफ लोग हैं, सर लोग हैं, तो एज ए फैमिली है, बाहर भी लोग मिलते हैं, चाहे अंदर भी, तो कोई दिक्कत है फोन पे ही सर देख लीजिएगा। कभी मेरा बच्चा सर नर्वस हो जाता है, तो मान लीजिए टीएन सर हैं चाहे मिश्रा सर हैं, तो मैं कहता हूँ कि अरे सर देख लिया, इसका वर्क पूरा नहीं हुआ, थोड़ा समझा दिया, तो वो लोग मैनेज कर लेते हैं, उससे बच्चा फ्री माइंड होके पढ़ता है। और वो ग्रोथ सर टीचर लोग ही कहते हैं कि उसको बारूद बना दिए एकदम, जितना ग्रोथ किया है सर। ये प्लेवे में मेरा बच्चा है,
वो इतना रोता था ना कि मैं 1 घंटा 1.5 घंटा यहीं पे मतलब आपके वहाँ पे गार्ड रूम में रुका रहता था जी तो वो बाहर से आकर मुझे आवाज करता था कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। जी फिर मुझे देखता था तो उसको लगता था कि हाँ मैं हूँ, फिर मैं धीरे चला जाता था। जी यहाँ पर जो स्टाफ लोगों से कहा कि थोड़ा देखिएगा। तो सर ये सारी चीजें हैं जो इस तरह का सुविधा मिलता है जो हम घर की लोग को- तरह ना, हाँ। गार्जियन बहुत खुश होता है। गार्जियन को अट्रैक्टिव और करता धीरे है। धीरे सब पढ़ते पढ़ते 6 क्लास में देखिए आगे प्ले से 6 क्लास तक यहीं पढ़ रहे हैं और आज के दिन में सर आप उसका ग्रोथ देख ही रहे हैं, आप तो उससे मिलते हैं। बिल्कुल ये सारी चीजें सर होना चाहिए विद्यालय में। बहुत सारी जगह ये होता है एक डर लगा रहता है कि यार केयर नहीं करते हैं लोग। छोटे छोटे बच्चे हैं जानते हैं, उनको डांट दे तो रोने लगेंगे। अभी जैसा मेरी कि- बिटिया भी सर आप आई हाँ। तो मैं भैया से कहा जो एमडी है उनसे एडमिशन करा क्या कराने के, तो यही हुआ। एडमिशन फीस भी मेरा माफ हो गया, एक पैसा नहीं लगा। वो डायरेक्ट मेरा बात हो क्या कुछ लेना, बस जो बुक का था बस यही लगा मेरा। अब देखिए वो भी मतलब यूकेजी में थी, फिर अभी फर्स्ट में आ गई है। जी जी आप हमारे पास 3 अभिभावकों की मौजूदगी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपकी बिटिया त्रिशा रैंक होल्डर हैं जी और मैं काफ़ी उस बच्ची से, हमारी भी बिटिया की तरह है, तो उससे काफ़ी प्रभावित रहता हूँ क्योंकि उसके अंदर जो दक्षता है और जो एक प्रामाणिकता होनी चाहिए एक स्टूडेंट के लिए, आदर्श विद्यार्थी के लिए, एक संस्कार, आचार, विचार, व्यवहार उस बिटिया में परावर्तित होता है, दिखता है। और प्रतिबिंबित होने के साथ साथ होता क्या है कि जब एक स्टूडेंट अपनी छवि, अपनी छाप पूरे क्लास को छोड़ता है तो पूरी क्लास में जो 2-4 ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सीखने की अभी गुंजाइश उनमें बाकी होती है, तो वो आप जैसे बच्चों से सीख पाते हैं और उनके बिहेवियर को अपना पाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे सामने ठीक बैठे हैं सर, आप पटेल जी हैं, तो आपकी बिल्डिंग में विद्यालय भी चल रहा है और आपका काफ़ी विद्यालय के प्रति स्नेह और आशीर्वचन आपके साथ से रहता है। और आपके दोनों बच्चे, चाहे वो बिटिया हो चाहे वो बेटे हो, हमारे मतलब हर्षित, कल उनका पॉडकास्ट हुआ था, मतलब ही वॉज डूइंग वंडरफुली। वो बच्चा जो कक्षा 6वीं का बच्चा है या किसी भी छोटे क्लास का जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, अगर वो क्वांटम फिजिक्स की बात करता है, वो NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की बात करता है, वो ऑप्टिक्स की बात करता है, वो कॉस्मो फिजिक्स की बात करता है, वो ऑस्ट्रोफिजिक्स की बात करता है, खगोल शास्त्र की बात कर, तो सुन करके आदमी गंभीर सा हो जाता है और जैसे नहीं लगता शॉक लग गया या हिल गया आदमी कि ये जूनियर हाई स्कूल का बच्चा जिसको अभी फोर्स पढ़ना है, जिसको अभी बल पढ़ना है, घूर्णन बल पढ़ना है, फ्रिक्शन पढ़ना है, ऐसा बच्चा जब कॉस्मो फिजिक्स की बात कर रहा है, वेव इंजीनियरिंग की बात कर रहा है और क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहा है, तो ये देख करके बड़ा हर्ष होता है। आदमी हर्षान्वित होने के साथ ऊर्जान्वित हो जाता है कि ऐसे अगर बच्चे अपनी क्लास में हैं तो और भी सजगता के साथ और भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के साथ हमें क्लास में प्रिपेयर होके जाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे हम जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसकी समीक्षा जरूर करेंगे, चाहे क्लास में करें चाहे क्लास समाप्त होने के बाद घर जाकर के करें कि आज ये सर ने ये चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ाया है, उसकी समीक्षा जरूर वो करेंगे और अपनी राय जरूर वो बनाएंगे कि कैसे उन्होंने पढ़ाया और किस हद तक हमें समझ में आया या कंटेंट की डिलीवरी कैसी थी, इंसाइट कैसा था और वो इंसाइट करेक्ट था, रेलेवेंट था या इररेलेवेंट था, मतलब प्रकरण से बाहर था। तो इसकी समीक्षा भी बच्चे करते हैं। आप प्रिंस के पिताजी हैं, प्रिंस अविनाश, तो अविनाश भी मतलब एक मेधावी छात्रों में से एक है, चूंकि हमारे बड़े ही अहर्निश प्रयास करने वालों में से एक हमारे शिक्षक हैं जिनका नाम TN पटेल जी है, तो उन्होंने आप तीनों को इनवाइट किया है और बच्चों के बारे में वो हमेशा ये कहते हैं कि ये बच्चे मतलब विजन एकेडमी का नाम जरूर रोशन करेंगे, मेरी गारंटी है। तो जब एक शिक्षक ये कहने लगे कि मेरी गारंटी है, क्योंकि एक पिता तो कह सकता है कि मेरा बेटा IAS बनेगा, मेरा बेटा ऐसा करेगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि उसकी परवरिश उसका खून उसके रक्त में मिला हुआ है। लेकिन जब एक शिक्षक, एक पराया व्यक्ति
उसका शुभचिंतक इतना ज्यादा इतने हद तक बन जाता है, वो कहता है कि ये बच्चे नाम जरूर विजन एकेडमी का रोशन करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये वाक्य कहने में एक साहस, एक करेज की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे किसी की गारंटी नहीं ली जा सकती है, क्योंकि हम मनोचिकित्सक नहीं है कि मनोविज्ञान के तहत हम बता पाएंगे कि ये बच्चा बहुत आगे जाएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। लेकिन पिता जो होता है वो अपने बच्चे के लिए, खुद के बच्चे के लिए हमेशा मनोविज्ञान का एक अध्येता होता है, या छात्र होता है, या स्कॉलर होता है। तो अपन पटेल जी से एक बार सर से और भी दूसरे क्वेश्चन के साथ मुखातिब होंगे। एक दूसरा क्वेश्चन हमारे जहन में ये उतर रहा है, व्हाट वाज द की फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस्ड योर डिसीजन टू टेक एडमिशन हियर। इसको अगर आप हिंदी अनुवादित करें तो ये कहा जा सकता है कि एक ऐसा निर्णय जब आप लेते हैं कि हमारे पर्टिकुलर इस बच्चे का दाखिला यहाँ होना है, तो कोई चीज आपको इन्फ्लुएंस करती है, कोई चीज आपको प्रेरित करती है कि मेरे दोस्त ने रेकमेंड किया, उनका बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बड़े ही दमखम और कन्विक्शन के साथ इस बात को कहा कि मेरा बच्चा वहाँ पढ़ता है, बहुत अच्छी पढ़ाई है, तब मैंने एडमिशन कराया। या मैंने पैम्पलेट देखा, या मैंने कोई वॉल पेंटिंग देखी विद्यालय की, और उसके बाद जब मैं विद्यालय प्रांगण में आया तो मुझे जो यहाँ का वातावरण या परिवेश दिखा वो बेहद प्यारा, बहुत अच्छा दिखा, एक अनुशासन की अनुभूति हुई, उसका एहसास हुआ, इस कारण से मैं एडमिशन ली। तो जब आप प्रवेश कराए होंगे हर्षित को, तो एक तो कोई ऐसी चीज होगी जो आपको इन्फ्लुएंस की होगी, प्रेरित की होगी, या रेकमेंड किया होगा किसी ने, या आप स्वयं से, मतलब जैसे आप पंडित जी हैं तो वो प्रणव सर को जानते हैं, तो हो सकता है आपके भी, चूंकि आपकी ही बिल्डिंग में विद्यालय चल रहा है और शुरू से चल रहा है, तो हो सकता है आपके ऐसे संबंध रहे हो कि आपने डाला हो। लेकिन कोई एक ऐसी चीज तो होगी, क्योंकि बच्चों का भविष्य संबंध के परिप्रेक्ष्य में निर्भर नहीं करता। संबंध हमेशा अपनी जगह होते हैं, बिजनेस का सेक्शन अपनी जगह होता है, और बच्चों के भविष्य का सेक्शन, परिवार से जुड़ा हुआ कोई सेक्शन, वो तो बिल्कुल हमारे सर माथे होता है कि मतलब ये बहुत बड़ा डिसीजन है। तो कोई एक ऐसी बात आपको लगी होगी कि नहीं, यहाँ पे हमें एक प्रेरणा सी जग रही है, इस विद्यालय में बच्चों को डालना चाहिए। सब जब इसका एडमिशन कराना था हर्षित बाबू का, तो फिर जैसे विजन एकेडमी का नाम आने लगा मार्केट में, तो हम सोचे देखते हैं, क्योंकि मान लीजिए जो चेयरमैन सर है वो साथी में रहे हैं हम लोग, मैं जूनियर उनका, हम कहे वहाँ मान लीजिए एक फैमिली टाइप का रहेगा भी माहौल, कोई दिक्कत होगा तो मेरे बच्चे का मतलब केयर बहुत अच्छा से होगा वहाँ पे, मैं हर स्तर से वहाँ पे अपना देख करा लूंगा उसका, ये सोच के मैं यहाँ पे एडमिशन कराया। फिर सर एक मतलब प्लेवे पढ़ा, फिर नर्सरी पढ़ा, 1-2 साल पढ़ा वो, फिर मैं जो उसके अंदर जो ग्रोथ देखा, जैसे पढ़ने से भागता था, बहुत छोटा था वो, ग्रोथ देखा, हम कहे यहाँ इसको पढ़ाने लायक है। फिर आज के डेट में सर वो मतलब इतना डेवलप कर लिया है कि मेरे बच्चे को देख के लोग कहते हैं कि किस स्कूल का स्टूडेंट है ये। वो जैसे ग्रामेटिकली इतना बढ़िया इंग्लिश बोलता है, तो सर जानते ही हैं। तो वो फिर वीडियो भी आप लोग डालते हैं, तो वो सर जो देखते हैं पूछते हैं कि कहाँ पढ़ता है, उसको देख के भी तो इस साल बहुत लोग एडमिशन लेने वाले हैं। जैसे ये अकाउंट के हैं रिलेशन में कुछ बच्चे हैं, तो इसको देख के उनके माँ बाप कहते हैं अरे यार तुम लोग क्या करते हो, ये इतना छोटा बच्चा है। इसको बेटे को मैं देख के, मेरी बिटिया जो है फर्स्ट में पढ़ती थी, वो बहुत शानदार नॉलेज भी उसके पास, अपने दोनों यूट्यूब पे लोग डालते रहते हैं, जो देखता है तो सर पहले तो यही ना कहेगा, बच्चों को सर देख के विद्यालय पूछा जाता है कि मतलब ये पढ़ता कहाँ है। दो ही माँ बाप तो सर बाद में आते हैं, तुम्हारा नाम क्या, व्हाट इज योर नेम एंड इन विच क्लास डू यू रीड, इन विच स्कूल डू यू स्टडी। जी सर, माँ बाप सर बाद में आते हैं जी। बच्चों को देख के सबसे पहले यही पूछा जाता है कि यार ये पढ़ता कहाँ है, गजब का टैलेंट है इसके अंदर। माँ बाप कौन है ये थोड़ी कोई पूछता है, तो मेरे बच्चों से भी लोग पूछते हैं, फिर मुझसे भी लोग पूछते हैं कि भैया मतलब इसमें बहुत कैपेसिटी है, बहुत जो भी मान लीजिए जो भी इन समूह से मिलता है, तो अच्छा तो कोई मान लीजिए कोचिंग की जो टीचर हैं, पहली बार जब मेरी बिटिया गई तो वो कहीं कि भैया इसको तो क्या मैं पढ़ा, इसको सब पता है। आप ये सब विद्यालय के तो थे ना, तो मतलब ये विद्यालय मेरे बच्चों को मिला। मुझे लगता है कि वो जो बनना चाहते हैं सब, वो जब बेस इतना मजबूत रहेगा ना, तो फिर आगे सर कोई दिक्कतें नहीं होता है। 100% ट्रू। तो जैसा कि सर ने कहा कि मतलब ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर स्कूल ग्रोथ,
जब विद्यालय का अपना एक उत्कर्ष चाहिए, विकास चाहिए, तो बच्चों में वो विकास दिखना चाहिए, क्योंकि द चिल्ड्रन आर द रियल ब्रांड एम्बेसडर फॉर अ स्कूल। जो ब्रांड एम्बेसडर होता है वो कोई एक्ट्रेस या एक्टर नहीं होता विद्यालय के लिए, वो उसके बच्चे होते हैं, उसके अभिभावक होते हैं। वो माउथ पब्लिसिटी जब करते हैं तो विद्यालय खुद ब खुद विकास को प्राप्त करता है, जैसा कि आदरणीय पटेल सर ने कहा इस पॉडकास्ट में। अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, ये प्रश्न ये है कि व्हाट चेंजेस हैव यू ऑब्जर्व्ड इन योर चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड बिहेवियर सिंस जॉइनिंग द स्कूल। जब आपका बच्चा इस विद्यालय में उसका प्रवेश हुआ तो दिन ब दिन बीते, मोमेंट टू मोमेंट बीता, क्षण प्रतिक्षण बीता, साल दर साल बीते। आप एक विद्यालय में जब अपने बच्चे को दाखिला देते हैं तो आप क्षण प्रतिक्षण को तो कैलकुलेट नहीं करते, छोटा बच्चा धीमे धीमे सीखेगा, लेकिन साल भर बाद आपका दिमाग जग सा जाता है कि बच्चों ने सीखा क्या। हम जिस विद्यालय में भेजे हैं वहाँ पे बच्चों ने क्या सीखा, उनके बिहेवियरल चेंजेस क्या हैं, व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ। शुरू से मेरे साथ बच्चा रहा तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हो, क्योंकि फर्स्ट अपीयरेंस होता है। जब आपकी शैली अच्छी होगी, आपका वाक चातुर्य अच्छा होगा, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, तब आपकी विद्वत्ता को भी देखा जाएगा। अन्यथा विद्वत्ता का जो प्रवेश मार्ग है, जो उसका दरवाजा है, वो आपका अपीयरेंस, आप दिखते कैसे हो, आपकी शैली कैसी है, तो उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ और उनके कॉन्फिडेंस में क्या परिवर्तन हुआ, और साथ में शैक्षणिक विकास उनका कैसा हुआ। सर हमारे बच्चे पढ़ रहे थे पैरामाउंट में, जी जी, और हमारे 3 बच्चे थे। जी। बड़ा बच्चा जो प्रिंस है वो लिटिल फ्लावर में पढ़ता था, जी जी, और जो छोटे बच्चे थे पैरामाउंट में। जी जी, तो हमारे मन में भाव आया, और जो सर थे हम लोग को पढ़ाए थे डिग्री कॉलेज में, जी जी, और उनके बच्चे जो पौड़ो सर हैं जी। उनसे कुछ हमारे घर का लगाव था। जी। तो जब लगाव था तो उसी समय उनसे हमारी बातें हुई। एक हमारे डॉक्टर हैं मनोज मध्य, जी जी, उनके बच्चे पढ़ते थे, जी जी, तो उनसे हम पूछे कि सर 2 जगह बच्चे पढ़ रहे हैं और किस विद्यालय में डालें कि हमारे तीनों बच्चे एक साथ पढ़ें, जी जी, और हमको सुविधा होगी, जी जी, और वहाँ हमारे बच्चे अनुशासन में भी रहेंगे। जी जी, तो बोले कि विजन एकेडमी में डाल दीजिए। जी जी, तो आज लगभग विगत 6 वर्षों से जी जी, हमारे बच्चे प्रिंस, अविनाश और अंशिका, अंशिका 4th में है, जी। अविनाश इस साल 7th में है, जी जी, और प्रिंस हमारा इस साल 11th में है। 10th यहाँ पास करके वो निकला। जी सर जब तीनों बच्चों का एडमिशन हमने कराया, जी जी, तो यहाँ पे जो भी यहाँ की सुविधाएं, जी जी, और सबसे अच्छी लगी यहाँ के आप जैसे गुरुओं लोग जो बच्चों पे हर बात पे केयर, जैसे हमें लगा कि हमारे बच्चों का राइटिंग सही नहीं है सर, उस पे नोटिस किया गया। हमारे बच्चों को जो हम घर पे 3 बच्चों का 5,000 मंथली देके जो हम कोचिंग कराते थे, आज धन्यवाद है टीएन सर का और सर मिश्रा जी का। ये लोग मतलब हम बोले कि साइंस थोड़ा कमजोर है, उस पे भी नोटिस किए। और जो हमारा प्रिंस था, हम कोचिंग किया ही नहीं, कहे पापा मुझे इतनी अच्छी पढ़ाई जाती है, हमारे सर हर पॉइंट पे नोटिस करते हैं, हम क्यों कोचिंग करेंगे। हमको डर बना था कि हम लोग जब पढ़ते थे तो मैथ का, इंग्लिश का, बिना ट्यूशन का हम लोग जीएसबीएस में पढ़ते थे, तो हम लोग नहीं कर पाए। और उस समय जो मेरी था, आज बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा कर दिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और आज सर आपका आशीर्वाद है, आपकी विद्यालय का आशीर्वाद है कि मेरा बच्चा प्रिंस 11th में है और वह एडमिशन करा लिया है और फुल ऑलरेडी अपनी आईटी की भी तैयारी कर रहा है। और अपनी जो भी बेहतर है, और जो अविनाश है, हमने बीच में ट्यूशन किया था, ट्यूशन मास्टर आए और लगभग उनको भी अच्छा हम सैलरी देते थे, लेकिन वो अपने आप एक दिन कह के चले गए कि ये इतना एडवांस है, क्वेश्चन कर रहा है सर, दूसरा कोई टीचर खोज लीजिए। मतलब हमने यह हमको उत्सुकता हुआ कि विद्यालय में यह चीज हमारे बच्चों को दिया जा रहा है कि जो कम से कम बच्चा तो ये तो कह रहा है कि क्वेश्चन सर से कर रहा है, जो सर उसको भी नहीं गाइड कर पा रहे। मतलब यह कि हमारा बच्चा एडवांस में है, बच्चा है ना। और हमने मिश्रा सर से बोला कि मतलब सर देखिएगा हमारा बच्चा साइंस में थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा हो जाए। मैं तो हमारी बिटिया है सर, हमको ये खुशी है, प्लेवे से आई थी और लगभग 1 साल केवल हटी होगी, नहीं तो अपना पूर्णांक मैथ में लाती है और फर्स्ट तो आती ही है। बहुत खुशी है सर, और आप लोगों का लाख लाख धन्यवाद है। और ये विद्यालय आगे विगत चलता रहे। हम लोग खुशी है कि बच्चा हमारा 8 से लेके फिर 9th 10th 11th 12th तक हो, और हम लोग बच्चे पढ़ेंगे। और बहुत हमारे मित्रों के बच्चे इसमें हमने एडमिशन करवाया, और हमको देख के नहीं, इस विद्यालय के अनुशासन को देख के, क्योंकि हम लोग के बच्चे यहाँ से जाते हैं तो अपने होमवर्क में लग गए, अपने जो भी वर्क है
और बोलचाल से ही पता चलता है कि बच्चा कहाँ पढ़ता है। हम लोग के नाम से थोड़ी बच्चे जाने जाएंगे। विद्यालय में कैसे टीचर हैं, क्या टीचर बच्चों को हमारे सही से गाइड करते हैं कि नहीं। आप सर का जो भी यहाँ का दिशा निर्देश है बच्चों पे बहुत अच्छी है। और लगभग सारे जो कुछ अभिभावक हैं मिलते हैं, कहते हैं कि भाई नो नामी विद्यालय है, उन नामियों के नाम में भी एक विजन एकेडमिक है जो श्रीवास्तव सर और आप लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा चल रहा है सर। हम लोग को बहुत खुशी है। चलें, ये कहा जा सकता है मैं तो हमेशा एक हमारा स्टूडेंट अभी हमारे से पढ़ के निकला, कार्तिकीय जायसवाल, 515 रैंक उसका पीसीएस में हुआ, एसडीओ है इस समय नोएडा में, सब डिविजनल ऑफिसर उसको कहा जाता है एसडीओ को। तो प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड क्या होता है, राष्ट्रपति पुरस्कार जब मिलता है किसी शिक्षक को उसके शिक्षण कार्य में योगदान के लिए, तो मुझे लगता है कि ये उस शिक्षक को पहले ही मिल जाता है जिसकी सराहना उसके अभिभावक कर देते हैं। तो मैं सबसे पहले मिश्रा जी, जो हमारे वहाँ अभय मिश्रा जी साइंस पढ़ाते हैं, हमारे वहाँ इंग्लिश में सैयद सुहेल सर हैं, मैथमेटिक्स में टीएन पटेल सर हैं, हिंदी में साधना सिंह मैडम हैं, तो जितने भी शिक्षक, अन्य शिक्षक भी हैं अन्य विषयों के, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि गार्डियन के मुखारबिंद से अगर ये बात निकल पा रही है तो ये आपके कर्तव्यों का परिणाम है, आपके कर्मफलों का परिणाम है। और आपके कर्म आज फलित हुए हैं क्योंकि सत्रांत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, सत्र अंतिम अपनी छोर को तय कर रहा है। उस समय अगर एक अभिभावक आकर के ये कहते हैं कि हमारे बच्चों की राइटिंग नहीं सही थी, मुझे लगा कि राइटिंग यहाँ सही होगी, हो गई। मेरे बच्चों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में उनका रुझान कम था। यहाँ विद्यालय में हमने अभय मिश्रा सर जो कि साइंस पढ़ाते थे उनसे निवेदन ये रखा, तो बच्चे पे एक्स्ट्रा एफर्ट, उसको इंडिविजुअल अटेंशन देने के कारण बच्चा आगे की तरफ गया। मैथमेटिक्स में आपने कहा कि बिटिया रानी आपकी पूर्णांक में पूर्णांक लाती हैं, तो मुझे लगता है कि इतिहास में तो संभव नहीं, अंग्रेजी में संभव नहीं, हिंदी में संभव नहीं, मात्राओं पे भी नंबर कट जाते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसा यूनिक सब्जेक्ट होता है, अनोखा सब्जेक्ट होता है, विषय होता है, जिसमें अगर हल सही है, आंसर सही है उत्तर पुस्तिका में, तो नंबर दिए जाते हैं पूरे के पूरे। उसमें राइटिंग पे नंबर कटता नहीं है, ना ही उसमें वर्तनी की अशुद्धि की मान्यता दी जाती है। तो मैथमेटिक्स में पूर्णांक लाना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है, एक अद्वितीय इसको कहा जाए तो वो अचीवमेंट है बच्चे का। तो मुझे लगता है कि बच्चे काफ़ी तेज हैं, हुनरमान हैं और भविष्य उनका उज्जवल है। और जैसे मैं कार्तिकेय का आज नाम ले पा रहा हूँ, तो आपके बच्चों का भी कभी नाम लूँगा कि कोई बच्चा पोस्ट हो गया, आईएएस हो गया, कोई प्रोटोकॉल लगवाना है किसी मंदिर में जाते समय या कुछ ऐसा करना है, तो एक बार ज़रूर हर्षित को या आशुतोष को, प्रिंस को, किसी को, आपकी बिटिया रानी को, त्रिशा को फ़ोन करके ये कह पाऊँगा कि भाई हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो आप इस समय इस पद पे पदस्थ हैं, तो हमारा भी ध्यान दिया जाए। तो बड़ा ही हर्षोन्माद होता है कहते हुए। अगला प्रश्न पटेल सर से हम लोग करेंगे। इसमें प्रश्न ये है कि हाउ ट्रांसपेरेंट एंड अप्रोचेबल हैज़ द स्कूल मैनेजमेंट बीन इन योर एक्सपीरियंस। अगर अनुवाद करें तो ये कहा जा सकता है कि किस तरीके से, जैसे होता क्या है कि जब हम किसी शिकायत को प्रेषित करने के लिए विद्यालय प्रांगण में आते हैं, तो मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं या जो शिक्षक होते हैं वो झल्ला से जाते हैं या उल्टा आंसर्स करते हैं कि बच्चे में ही कमी है। कोई एक कमी जब हम लेके आते हैं, ट्रांसपोर्ट की कमी है, बस की कमी है, या एकेडमिक्स अच्छा नहीं चल पा रहा है, या हमारे बच्चे में पर्टिकुलरली ग्रोथ नहीं दिख पा रहा है, तो उसको कई स्कूल्स ऐसे होते हैं मैनेजमेंट अनसुनी सा कर देते हैं कि हमने सुना नहीं, बस ऑफिस तक बात आई, काम खत्म हो गया। और कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं कि इन पे विचार मग्न होते हैं, एप्लीकेशन में डालते हैं, और हमेशा मीटिंग के दौरान टीचर्स को जब वो मोटिवेट करते हैं या मैनेजमेंट जब भी जिस तरीके से अपनी व्यवस्थाओं के साथ तत्पर हो सकता है, वो गार्जियन के प्रति प्रतिबद्ध होता है। और उसकी प्रतिबद्धता जो है वो उस चरम सीमा तक होती है कि बच्चा अगर घर पे मोबाइल यूज कर रहा है तब भी अगर मैनेजमेंट के कान में खबर आ गई तो उस बच्चे को क्लास से निकाल करके एक बार के लिए जरूर टोका जाता है कि बेटा ऐसा ना किया करो। तो ये प्रतिबद्धता जो है वो हमारे विद्यालय के मैनेजमेंट में दिखती है या नहीं दिखती है, बड़ी ही स्पष्टता के साथ मैं पटेल सर से इसका आंसर जानना चाहता हूँ। सर यहाँ दिखता है
क्योंकि मेरा जो बच्चा है वो सोशल नहीं है, पढ़ता बहुत है, ये सोशल नहीं, बात बात पे इमोशनल हो जाता है। तो मान लीजिए अगर कोई दिक्कत होती है तो जैसे अभी सोहेल सर हैं या टीएन सर हैं, तो मैं पर्सनली उनसे बोल देता हूँ कि सर इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा, ये दिक्कत है उसके साथ। तो वो लोग सर पर्सनली देख भी लेते हैं, फिर उसका मुझे रिजल्ट भी देते हैं कि उससे बात करके क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये सारी मतलब सर डायरेक्ट मतलब सुविधा है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम रहता है। इससे क्या होता है ना, गार्जियन बच्चों से भी एकदम कोई दिक्कत होता है तो वो घर पे आकर बताता है कि मेरे साथ ये दिक्कत हुआ। मैं फोन पे इस कर देता हूँ, हमारे सोहेल सर है, अगर फोन से भी मैं कह दिया कि सर देख लीजिएगा इंग्लिश में ये दिक्कत है, आई मुझसे बोल रहा था, तो उसको दूसरे दिन साल होता है सर। दूसरे दिन वो साल पर फिर मुझे बताते भी हैं कि भैया अभी ये चीज हो गया है, अब वो हो गया। जिस इसकी राइटिंग बहुत गंदी थी, सोहेल सर आए तो हमसे कहा भैया एक कॉपी आता है, दिक्कत होता है उसको पता चल कैसे हाँ कैसे होना। फिर उसको मैं ये इस चीज को फॉलो किया। अब बच्चे का मेरा बहुत सुधार हो गया है। मतलब उसकी राइटिंग इतनी गंदी थी मैं खुद नहीं पढ़ पाता था, लेकिन ये सब करने से एक्टिविटी अब इतना सुंदर लिखता है, बहुत मतलब अच्छा लिखता है। बहुत हमको लग रहा है कि 70-80% तक वो ग्रोथ कर चुका है राइटिंग में, और वो सारी चीजें तो उसके पास थी, नॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई तो करता ही है। ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं यहाँ पे सर, ये हर विद्यालय में होना चाहिए। जैसे ये नहीं कि हमारे कोई गार्जियन कह दिया तो फिर वो कहते नहीं एप्लीकेशन लिख के दीजिए। यहाँ ये थाना पुलिस थोड़ी हो रहा है कि एप्लीकेशन है फिर वो तो पुलिस को भेज के सुनवाई कराएंगे। अरे बच्चे हैं, प्यार से सर कुछ भी करा सकते हैं, त्वरित निर्णय एवं हल होना चाहिए। जी तुरंत हो जाता है सर, ये बहुत अच्छी बात है। अब मान लिया आप मैं कहा था आपके एप्लीकेशन दीजिए, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, फिर भूल भी जाता है क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा है और सारे बच्चों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। ये सब इतने छोटे हैं, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे जैसे बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया जाता है। किसी भी टीचर से मैं कहता हूँ, स्टाफ से कोई कह देता हूँ यार तो देख लीजिएगा, मेरी बिटिया छोटी है तो यहाँ पे जो स्टाफ आप रखे हैं बहुत अच्छे हैं लोग, तो मैं कहता हूँ थोड़ा देख लीजिएगा, जैसे तबीयत खराब रहता है तो बहुत केयर करती हैं। अभी जैतून आपकी जो दाई है ना, ये मेरा बच्चा जब आया सर ये प्लेवे में तो उसको अपने गोद में लेके खिलाती थी। उसका बहुत बड़ा योगदान है कि वो मतलब पढ़ रहा है यहाँ पे, साल भर तो उन जैतून के पास रहा हूँ। किचन वाले चाय बनाते थे उन्हीं के साथ हाथ पकड़ चला जाता था, क्लास में नहीं बैठता था, तो धीरे धीरे बैठना शुरू किया। ये सर इस लेवल का जब हेल्प बच्चों को मिलेगा कौन गार्जियन नहीं चाहेगा यहाँ पढ़ाना। ये चीजें चले, ये हमारे लिए एक पुरस्कार वितरण हो गया कि हम ये सुन पा रहे हैं कि बच्चों का ख्याल हमारा विद्यालय रखता है, हमारे शिक्षकों के द्वारा रखा जाता है। आपने नाम लिया जैतून बदरून, दो हमारे चतुर्थ श्रेणी ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कभी बैठते हैं अगर सर के साथ, आदरणीय प्रणव गोपाल श्रीवास्तव सर के साथ, तो वो कहते हैं कि ये दोनों बड़े लंबे समय से अरसे से जुड़े हुए दोनों दाइयां हैं, और मतलब ये दाइयों की तरफ बिहेव नहीं करती है, मतलब जैसे लगता है एक ऑनरशिप है विद्यालय का कि ये विद्यालय में कुछ घटित हो रहा है तो इसका प्रतिपादन, इसका संपादन तुरंत तरीके से करना है। तो ये एक मस्तिष्क में एक चैतन्यता इनके आ चुकी है, तो ये एक लंबे जुड़ाव से आती है। और मुझे सलीम खान साहब की बात याद आती है जो सलमान खान के पिताजी हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर व्यक्तित्व जानना हो, चाहे वो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, कोई भी हो, या किसी का पर्सनल अगर आप व्यक्तित्व जानना चाहते हैं तो दो बातों से जान सकते हैं, उसके दोस्त कैसे हैं और उसका जो सबसे पुराना एम्प्लॉई है वो कितने दिनों से उसके साथ टिका हुआ है। क्योंकि लोग छोड़ के भाग जाते हैं अपने बिहेवियर खराब होने के कारण। तो कहीं ना कहीं ये विद्यालय को ये प्रतिबिंबित करता है समाज में कि विद्यालय जिस तरीके से भी आगे बढ़ रहा है, अपने पूरे प्राणमन से आगे बढ़ रहा है और अपने आप को आहूत करके आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि जहाँ पॉजिटिविटी होती है, जहाँ ऊर्जा होती है, जहाँ आत्मीय संबंधों के साथ चीज़ों को हम चलाते हैं, जब एक फैमिलियर एनवायरनमेंट में परिवार की तरह जब हम गार्डियंस को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं कि वी आर लाइक अ फैमिली, वन फैमिली, तो मुझे लगता है कि उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट, एक सकारात्मक उसका रिजल्ट हमारे सामने दिखाई देता है। और आज आप सभी की बातों से मैं इतना आह्लाद में चला गया हूं कि मुझे लगता है कि विद्यालय ठीक ठाक कर रहा है। तो अंतिम प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी आप तीन विद्वत जन यहाँ पे हैं, आप तीनों का उस पर
छोटा छोटा रिमार्क चाहते हैं। आज जितने व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, हमारे साथ जो 1000 गार्डियंस जुड़े हैं, अभिभावक जुड़े हैं, सभी के बच्चे उतने मेधावी नहीं होते हैं जितने आपके हैं। सभी बच्चे फर्स्ट रैंक पे नहीं आ सकते कक्षा में, जो कि आपकी बिटिया या आपका बेटा या आपका बच्चा आता है। तो आप ऐसा क्या बच्चों का परिवेश रखते हैं? क्योंकि जब मैं कभी कभार किसी ग्रामीणांचल के एक ऐसे घर में जाता हूं जहां बूढ़े नाना जी या दादाजी बैठे होते हैं, वो अपनी बहू को या किसी को भी मतलब जब संवाद करते हैं, उनको बुलाते हैं, एड्रेस करते हैं, तो कभी कभार गालियां मुंह से निकल जाती हैं। मैंने जो देखा है, जनरली कन्विंसिंग वगैरह हम लोग करते रहते हैं फील्ड में, तो देखते हैं कि लोगों का बिहेवियर कैसा है, ग्रामीणांचल का जो चलन है, जो स्वभाव है, वो कैसा है। तो एक आध जगह पे तो ये चीजें मिल जाती हैं। तो आपके घर का जो बच्चों को गृह परिवेश मिल रहा है, जो आपका गाइडेंस मिल रहा है, आप किस तरीके से डिफरेंटली, मतलब सबसे अलग हट करके अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं घर पर? क्योंकि यहां पर हम एप्पल पढ़ाते हैं, एप्पल कहते हैं, और जैसे ही बच्चा जाए सेब या सेउआ कहने लगे घर पे, तो उसका बिल्कुल जो एक ट्रेंड है, जो एक पटरी पे हम लाने की उसको कोशिश कर रहे थे, उस पटरी से वो उतरने लगता है। तो घर का परिवेश कैसा है कि आप सभी के बच्चे हमारे पास अभिभावक हैं, आप तीनों के बच्चे मेधावी हैं, रैंक होल्डर्स हैं, अच्छा परफॉर्मेंस एकेडमिक्स में, साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटी में भी है, स्पोर्ट्स में प्रतिभाग करते हैं बच्चे, डांस में, सिंगिंग में, स्पीच करने में, संभाषण करने में बच्चे प्रतिभाग करते हैं। तो अलग अलग उनके पास जो वो मल्टी टैलेंट है, अलग अलग हुनर उनके पास जो कौशल है, तो कहीं ना कहीं विद्यालय के साथ साथ, क्योंकि पहली पाठशाला जो मनुष्य की होती है वो उसका घर होता है, और पहली जो उस पाठशाला की पहली शिक्षिका होती है वो उसकी माँ होती है, और पहला शिक्षक उसका पिता होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप एक पहले शिक्षक, द फर्स्ट टीचर ऑफ योर चाइल्ड, और आपका जो घर है वो आपके बच्चे के लिए एक पहली जीवन की पाठशाला है, स्कूल है, द फर्स्ट स्कूल ऑफ हिज लाइफ। तो किस तरीके का आपने परिवेश बच्चों में दिया, कैसा अनुशासन दिया, कैसे बच्चों का संस्कार हुआ, या टीवी बच्चों को ज्यादा देखने को आपने दिया, मोबाइल दिया, क्या आपने ऐसा किया, या क्या आपने रिस्ट्रिक्ट किया, बंद कराया, कि जिससे बच्चा आपका आज रैंक होल्डर है विद्यालय में, और आपके बच्चे के अंदर एक सिग्नेचर स्टेप है कि जैसे अब हर्षित खड़ा होता है तो लग जाता है कि ये हर्षित ही हो सकता है। 400-500 बच्चों में एक सिग्नेचर स्टेप है, आशुतोष के अंदर, त्रिषा के अंदर, आप दोनों के बच्चों के अंदर, तो एक सिग्नेचर स्टेप है कि दूर से आदमी पहचान लेता है कि ये वही बच्चा होगा, चाहे उसकी स्पीकिंग क्वालिटी हो, बुद्धि कौशल हो, वाक चातुर्य हो, लिखने की लिखावट हो कि कापी पढ़ते ही उसका नाम न पढ़ना पड़े, पता लग जाए कि ये किसकी हैंडराइटिंग हो सकती है। तो एक सिग्नेचर स्टेप आपके बच्चों में है। तो ये सिर्फ और सिर्फ विद्यालय से बहुत संभावित तरीके से उकेरना बड़ा इम्पॉसिबल सा है। तो ये कहीं ना कहीं आपके गृह परिवेश का, आपके अपने भी गाइडेंस का, अनुशासन का, डांट डपट का, या आपके प्यार से समझाने का जो आपका तरीका अपना रहा है घर पर, तो सभी विद्यालय के जो बच्चे हैं उनके गार्डियन भी जब ये सोशल मीडिया पे पड़ेगा तो वो देखेंगे, वो ये जानना चाहते हैं कि यदि आपका बच्चा क्लास में रैंक ला सकता है तो हमारा भी बच्चा ला सकता है। तो कैसे वो नर्चर करें, उनका पालन पोषण करें, और कैसे आप संपोषित अपने बच्चों को करते हैं, डिफरेंस क्या हो सकता है, उससे उनको एक फलसफा, एक सीख मिलेगी। तो मैं सबसे पहले आपसे प्रारंभ करूंगा और अपन ऐसे करके आंसर्स करते हुए फोल्ड कर देंगे। सर, सबसे पहले तो यहाँ हम लोग ग्रामीणांचल से बिलोंग करते हैं जी, तो सबकी अपनी एक रोजी रोटी है, कोई बिजनेस में है, कोई प्राइवेट सेक्टर में है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में है। तो मैं सर प्राइवेट सेक्टर में हूँ, और सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, 5:30 बजे तक, 7 भी बज जाता है आने जाने में। तो उस ड्यूरेशन में शाम को जब भी मैं घर पहुँचता हूँ तो सबसे पहले त्रिषा से ये बोलता हूँ कि त्रिषा, जो भी होमवर्क वगैरह मिला है आपका पूरा हुआ कि नहीं हुआ, क्या फंस रहा है। तो जो भी उनको समझ नहीं आता है तो वहाँ मैं 1 घंटा आधा घंटा उनको समय देता हूँ, क्योंकि मैंने भी 2013-14 सत्र में बीएड किया हुआ है, तो कुछ है नॉलेज अपने पास भी है, बाकी आप लोग है ये हैं।
और कल की ही बात बता रहा हूँ। कल उसको एक क्या बोलते हैं उसको, एक्टिविटी के लिए कुछ मिला हुआ था, टोकरी वगैरह बनाने के लिए। अब वो बना नहीं पा रही थी, तो हम शाम को आए, बोली पापा ऐसा है कि हमको ले जाना बहुत अर्जेंट है, नहीं तो हम डांट खाएंगे, मार खाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने उसकी हेल्प करी यूट्यूब से देख के। वहाँ से हमने एक टोकरी बनाने का वो हेल्प किया, और वो पेपर, चार्ट पेपर को काट काट के फिर उसका हमने वो बनाया। अब वो बन गया तो ऐसे गले लगाए व्यक्ति, एक पापा बहुत अच्छा बना है और आप हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, तो हम भी आपका जो है, जो भी विजन है, आपका जो सपना है, उसको मैं पूरा करूंगी। और मैं हर संभव प्रयास ये करता हूं कि उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, फिर कॉपी किताब से रिलेटेड हो गया, या फिर स्कूल की फीस वगैरह जो भी है, मैं टाइम टू टाइम उसको मैं देखते रहता हूँ, उनको गाइडेंस करते रहता हूँ। मेरी वाइफ भी हैं, वो भी देखते रहती हैं। और हमारे वहाँ का जो माहौल है, तो हमारे घर के अगल बगल हमारे चाचा लोगों का है और भैया लोगों का है, तो सबके बच्चे नहीं गवर्नमेंट में हैं तो प्राइवेट में ही हैं, और अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। कोई विप्रो में है, एक विप्रो बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी, एक भतीजा उसमें है, एक बेटा अभी अडानी ग्रुप में उसमें सिविल इंजीनियर में हुआ है। तो और एक भतीजी है, वो दिन भर यूट्यूब से जो है अपना क्वेश्चन आंसर वो बैंक की तैयारी कर रही है, और वो थोड़ा वो भी केयर करती है त्रिशा को भी और तिशांत को भी। और उन लोगों को देख के, एक भाई है मेरा चाचा का लड़का, अभी वो चुनाव वगैरह जो होता है उसमें एडिटर बन के जाते हैं लोग, अन्य जहाँ जिस प्रदेश में पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट, हाँ उसमें है। और एक भतीजा है जो ICCI में, मतलब क्या कहते हैं उसको, मंडल में हेड है। तो इन सबों को देख के उसके अंदर भी कहीं न कहीं ये जागरूकता आई है कि सौरभ भैया हैं, ये चाचा हैं, ये दीदी हैं, ये लोग इतने अच्छे पोस्ट पे गए हैं, हमें भी जाना चाहिए, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, एक रेस लगा हुआ है, एक गोल रेस। तो ये उसके अंदर एक जुनून है, और उस जुनून को जो है वो लास्ट तक कायम रखना है, और मैं भी उस पर फोकस कर रहा हूँ। और एक लास्ट में एक बात और कर रहा हूँ, मेरे गांव में ग्राम सभा लिदवा है, यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे। आज के 2 साल पहले मेरे गांव में एक भी वर्दी वाली नौकरी नहीं थी, मतलब ना होमगार्ड थे, ना सिपाही थे, ना मतलब आर्मी में कोई नहीं था। और एक लड़का जैसे ही हुआ, और आज के डेट में मेरे वहाँ 10 लोग हो चुके हैं, मात्र 1 से 1.5 साल के अंदर में 10 बच्चे मेरे वहाँ आर्मी में गए हैं। CRPF में कोई गया है, कोई आर्मी में गया है, कोई रेलवे में गया है। अभी एक लड़का हमारे वहाँ का जो है वो बैंक में SBI में मैनेजर हुआ है। तो हमारे वहाँ की इन्वायरमेंट जो है, पहले हमारे वहाँ बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा थे लोग, वो लोग पढ़ाई पे बहुत ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब क्या है, अब बिजनेसमैन लोग भी जो है पढ़ाई में रुझान, कहीं ना कहीं उनकी भी रुझान जो है बच्चों के प्रति ऐसा आ गया है कि मेरे बच्चे भी एक अच्छे पोस्ट पे नौकरी करें, भले ही वो प्राइवेट सेक्टर ही हो। ये नहीं कि गवर्नमेंट में ही जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में ही बहुत अच्छा पैसा मिलेगा नॉलेज के अनुसार। तो उनकी भी सबकी रुझान आ चुकी है। और कहीं ना कहीं अगर गांव से कोई एक बच्चा सफल होता है, उसको देख के 10 बच्चे इंस्पायर होते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो ये जो इन्वायरमेंट होता है, ये बहुत मूल होता है। अंतिम बात आप में ऐड करना चाहते हैं सर जी, कि आपने अपनी अभिलाषाओं, अपनी आकांक्षाओं, अपने सपने के चश्मे को नहीं ना बच्चों को पहना दिया है कि मैं ये नहीं बन पाया तुमको बनना है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं। देखिए, मेरा तो मैं सोच के ये पढ़ रहा था कि अकेले हूँ घर का, और पिताजी किसान थे उस टाइम, खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, मीडियम में है हम लोग। किसी तरह हमको भी बहुत अच्छे स्कूल में हमको भी हमारे पिताजी पढ़ाए, लेकिन हम प्राइवेट सेक्टर तक ही रह गए। बीएड किया, टेट किया, लेकिन कहीं मतलब वैकेंसी नहीं आई, या फिर मेरा नसीब ही कहिए नहीं था नौकरी करने, मतलब सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाला था, तो हमने प्राइवेट में वो किया। लेकिन मैं ये सोच रहा था
कि प्राइवेट में भी बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां हैं स्कोप और स्कोप है वहाँ पे। तो अगर मैं नहीं कुछ कर पाया तो मैं अपने बच्चों को उस लेवल तक पहुँचा दूँ, उसके लिए मुझे भले ही कितना भी मेहनत करना पड़े, और उनको पहुँचाने का जो है एक एम हमारे अंदर है। और भगवान चाहेंगे आप लोगों की दया और दुआ बिल्कुल। रहेगी तो वहाँ तक उनको पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। बाकी अब उनका और बच्चों का व्यवहार भी है वहां तक जाने का। हो सकता है उनके उड़ान की पंख उनको उस लेवल से भी दूर लेके जाए जहां तक आप सोच रहे हैं। जी जी। तो क्योंकि बच्चे आपके बड़े मेधावी हैं, अच्छे हैं और वो पढ़ाई में मन लगाते हैं। पटेल जी का भी दिमाग देख लेते हैं कि सर मेरा मानना है जैसे बच्चों को बहुत प्रेशराइज नहीं करना चाहिए पढ़ने के लिए, कि जैसे बहुत गार्जियन को मैं देखता हूँ पढ़ के भी करते हैं तो पढ़ के नहीं रहो, दिन भर ये कर रहे हो, ये सब चीजें नहीं। गार्जियन को बस केयर करना चाहिए वो कर क्या रहा है। जैसे मान लीजिए मोबाइल देख रहा है तो गार्जियन को ये देखना चाहिए वो देख क्या रहा है मोबाइल में। अगर मान लीजिए कुछ गलत देख रहा है तो वहां से उसको हटाइए, उसको बताइए ये चीज तुमको बेटा देखना चाहिए, इससे तुमको नॉलेज आएगा, तुम्हारा लाइफ में कुछ अच्छी चीजें होंगी। हर बात पे टोकी टोका करना ये सब नहीं होता। जैसे होता क्या था, मान लीजिए कोई पानी का बहाव आ रहा है, ठीक है, तो अब जैसे कई लोग होते हैं जैसे उसको मोड़ देंगे नाली की तरफ, वो तो पानी तो गंदा ही जाएगा ना। बिल्कुल। अब कुछ लोग तो नदी की तरफ मोड़ देते हैं तो वो तो पवित्र हो जाएगा। तो गार्जियन का सर यही काम होना चाहिए कि बच्चों को बस देखता रहे कि मेरे बच्चे कर क्या रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो बताते रहे। जैसे मेरे घर में सर मैं अप्लाई कर दिया हूँ, मेरी बिटिया है तो वो बहुत छोटी है, जान ही रहे हैं, और बेटा है, तो वो मैं दोनों को कर दिया आपस में हिंदी में नहीं बात करना है। आप लोग जो भी बात करिए इंग्लिश में बात करिए, मुझसे आप हिंदी में बात करिए चाहे किसी से हिंदी में बात करिए, लेकिन आपस में नहीं करना है। उसका कम्युनिकेशन होगा बढ़ा, और वो भी एक क्लास में है ना तो बहुत बढ़िया इंग्लिश लगी बोलने, केवल हर्षित की वजह से। ये चीज मैं अप्लाई करा दिया। हमारे टूटा फूटा बोलते बोलते धीरे धीरे उसको आना शुरू हो गया। और आज के परिवेश में सर इंग्लिश बोलना मतलब जिस बच्चे को आ गया, लैंग्वेज है, अपने आप को सरवाइव करने जी जी, जिस बच्चे को आ गया बोलने, अगर उसके अंदर कुछ कमियां भी है ना तो उसको दबा देता है। अब बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं, फिर टैलेंट हो के भी वो फिर बैक मार जाते हैं। क्योंकि बाहर जब पढ़ने आते हैं तो सबसे पहले सर यही देखा जाता है कि ये मतलब बोल पा रहा है कि नहीं बाहर में। तो बच्चों को सर ये केयर करना चाहिए। अभी मेरी बिटिया है कुछ खरीदने के लिए कहती है, तो मान ली कोई बॉक्स खरीदने के लिए कही, उसको ट्रक वाला बॉक्स खरीद देता हूँ, वो खेल भी लेती है और उसको पढ़ाई में भी यूज कर लेती है। तो ये छोटी छोटी चीज है जो एज अ पेरेंट सबको ध्यान दे। जी जी, एकदम ध्यान देना चाहिए कि बच्चों की मतलब उससे बच्चे ग्रोथ करें। जैसे मेरी बिटिया अभी टैबलेट खरीदवाई, छोटी है, हमको कही मुझसे इसे पढ़ना है तो मैं उसको टैबलेट खरीदा पढ़ने के लिए। अब उसको मैं देखता रहा तो उसमें पढ़ती क्या है, तो यूट्यूब से सर्च करके, जैसे आपको वर्क आता नहीं आता ना, यूट्यूब से सर्च कर लेगी। तो सर जैसे एक जो आज के दिन में टेक्नोलॉजी है उधर उस दिमाग उसका बढ़ता है कि ये है क्या, ये कैसे सर्च करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो आने वाले टाइम में सर मान लीजिए 6th क्लास 7th क्लास में आए तो ये सब चीजें उसको सिखाना नहीं पड़ेगा, तो पहले सब नॉलेज रहेगा, फिर जो आगे टेक्नोलॉजी वो सीखेगी ना। तो ये छोटी छोटी चीजें मतलब गार्जियन को एकदम सा ध्यान देना चाहिए बच्चों को। और खाने पीने का तो हर माँ बाप देता है ध्यान, तो उसमें कोई बात ही नहीं है। ये सब चीजें होनी चाहिए सर। सर से भी जान लेते हैं। सर जो सर बताए हैं जी बहुत अच्छी बात है, और हर गार्जियन को अपने बच्चों के प्रति, माँ जो गृहिणी होती है घर की, जी सबसे अधिक समय वही दे पाती है बच्चों के साथ, वही नोटिस करती है। हम लोग मान लीजिए व्यवसाय से जुटे हैं, शाम को जब घर आते हैं तो बताती है कि मतलब ये चीज़ ज़रूरत है जी। और सबसे बड़ी चीज़ है विद्यालय तो एकदम तत्पर है, 8 घंटा 10 घंटा जो विद्यालय में, सबसे अधिक समय तो बच्चे हमारे घर पे रहते हैं। और घर का परिवेश जैसे हमारा है, हमारे बच्चे गांव से हैं जी। अब गांव के में जो भी माहौल है वो शिक्षा का नहीं रहा जी। तो हम लोग के बच्चे उठे, हम लोग पढ़े, अकेले होने के नाते माँ बाप का सपना नहीं वहाँ तक पूरा कर पाए, व्यवसाय में रुझान कर लिए, माँ बाप की सेवा में लग गए। यह अंदर एक भाव जगा है। ये हमारे 3 बच्चे हैं जो सपना हमसे नहीं पूरा हो पाया, आज बच्चों पे हम समय देंगे, बच्चों पे फोकस करेंगे। और सही बात यह है कि हर गार्जियन को, बेटी हो या बेटा हो, दोनों को उसकी जिम्मेदारी हमको बताना चाहिए कि बेटा अगर आप बहुत छोटे हैं तो प्रेशर, जो सर ने कहा बहुत अच्छी बात कहे कि बच्चों को देखिए कि किसमें इसका क्या लगाव है, या मोबाइल चाहे टीवी जो भी है तत्पर उतना ही दिया जाए जो जरूरत है।
हम देख रहे हैं बच्चे हमारा जिस चीज में अधिक से अधिक मन, हमारा मन ही है, जिस पे लगाएंगे वही लगता है। मन को लगाना ही पड़ता है। कोई भी बच्चा, हम लोग भी पढ़ते थे, भोर में मेरी माँ जगाती थी, बेटा 4 बज गया उठ के पढ़िए, भोर में जो पढ़ेंगे वह आपको याद होगा। तो आज हमारी जिम्मेदारी है बच्चे को समय से जगाना, बेटा जगो, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ो, अपना व्यायाम करो। बच्चे का स्वास्थ्य भी जरूरत है, शिक्षा भी जरूरत है, भोजन भी जरूरत है, और संस्कार परिवार और विद्यालय दोनों से मिलता है। बिल्कुल, हम जैसा करते हैं, जैसा दिखते हैं, वही हमारे बच्चे बनते हैं। सीखते हैं। तो मन, सबसे बड़ी चीज मन को, कि बच्चे के मन को हम भापें कि हमारी बच्चे का मन किस चीज में लगाव है, बच्चे का किस खेल में लगाव है, किस मतलब गाने में लगाव है, कि किस विषय में इसका सबसे अधिक रुचि है। तो जिसमें इसका नहीं रुचि है उसके आके हम लोग जो पेरेंट्स मीटिंग का आप बहुत अच्छा एक व्यवस्था है, बहुत अच्छे अभिभावक कहते हैं, अरे विद्यालय में पेरेंट्स मीटिंग हर महीना लोग लगवा देते हैं। तो हम ऐसे अभिभावक लोगों से कहते हैं कि आपको जाने का तो अवसर मिला। हम लोग का समय जब पढ़ते थे तो पिताजी कभी काल आ जाते थे, फीस जमा करने चले जाते थे। और आज सबसे बड़ी खुशी है कि आपको लाख लाख धन्यवाद सर कि हम लोगों को बुलाए और बुला के बच्चों के बारे में ओपिनियन जाने। जब जाने तो यह आप जरूर लगेगा कि गार्जियन का रुझान कुछ है। ऐसे हर जितने बच्चे हमारे यहाँ हैं, सभी बच्चों के अभिभावक, सबकी इच्छा होती है कि हमारे बच्चे अच्छा करें। कौन अभिभावक नहीं चाहेगा मेरी बिटिया चाहे बेटा आगे न बढ़े। और उसी लिए हमारे यही कर्तव्य है, हमारा दिनचर्या ही है। हम लोग को जीवन मिला किस लिए है, सही से जीवन, इंसानियत अपना सामाजिक हो जाए, बच्चे हमारे आगे बढ़े, माँ बाप की सपना पूरा हो। हर विद्यालय और हर बच्चा यही चाहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपको कि हम लोगों को बुलाए, बहुत खुशी है। और हर अभिभावक को यह चाहिए कि अपने बच्चों के प्रति लगाव रखें, जो भी उसकी कमियां हैं। हमारी बेटी है, उसको यह जिम्मेदारी समझाएं कि बेटा आपका ये जिम्मेदारी है, ऐसा करना है। बेटा है, उसकी जिम्मेदारी को हम समझें, उसके प्रति हमारा जो मतलब लगाव है वो जानना चाहिए। डर सबसे इंसान का सर जीवन में डर एक ऐसा चीज है जो हर चीज जगाता, क्योंकि मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। आर्मी का ही वाक्य है, एकदम सीधा। आपका एंगेजमेंट हो नहीं पाएगा किसी भी रीजन में ट्रांसफर जब होगा। मन हमारे जिस चीज में, जैसे पूजा में हमारा क्या है, आ गया है महाशिवरात्रि आ रहा है, तो देखते हैं गांव की बिटिया बहुत भाग्य ऐसी होती है जो सोमवार का दिन आएगा तो फूल हमारे घर पे लगा है, बच्चे आते हैं तोड़ते हैं, तो पिताजी हमारे बेटा अरे सब फूलवा तोड़ ले, अरे भाई तोड़ने दीजिए, वो ले जाएंगे पूजा करें, कम से कम तो भक्ति में मन लगाओ तो लोगों का जुट रहा है। आज की डेट में सर बच्चों भक्ति के प्रति भी हर बच्चों का, सुबह में बच्ची यहाँ है, देखते हैं हमारी अंशिका इतनी ठंडक में बिना जग के स्नान पर डे करके बिना पूजा के नहीं आती है। आध्यात्मिक चेतना की तो आवश्यकता है सर। एकदम सर, एकदम माँ सरस्वती की कृपा है और पूजा अर्चना में बड़ी शक्ति है, गुरुओं की दया में बड़ी शक्ति है और अभिभावक की दया में बड़ी शक्ति है। बिल्कुल, समाज में जो भी है, हम आप विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं और बच्चे पढ़ के बड़ी अच्छे पोस्ट पे जा रहे हैं। ये अगर संस्कार नहीं है सर, तो आने वाले देख में हमारे ही बच्चे, हमारी ही बेटी हमारे सम्मान को तभी बचा रही हैं जब उसको शिक्षा अच्छी हो और संस्कार अच्छे हों। अगर संस्कार जिस विद्यालय में, आपके विद्यालय में हम लोग का रखने का एक ही नोटिस है जो सर ने कहा कि हम फोन करते हैं तो हर मैटर, जैसे हमारे KMC हॉस्पिटल के पहले घर है और ड्राइवर साहब एक बार कहे कि वहां तक नहीं जाएगा, यहाँ तक बस आना पड़ेगा। बिटिया हमारी रोने लगी, पापा अंकल बोले हैं वहां तक जाएगा। हमने कहा बेटा हम तो छोड़ नहीं पाएंगे, हमारा व्यवसाय है गाड़ी घोड़ा का, सुबह कब जगेंगे, कब आएंगे, कोई उसका टाइम नहीं, कब ड्राइवर आएंगे, लोग क्या मैनेज करना है। तो एक बार हमने एक जितेंद्र सर हमको फोन किए, कहे नहीं यादव जी 1% मत परेशान होइएगा, आपके घर के सामने ही जाएगी गाड़ी। तो हमको भी खुशी हुआ कि सीजन महीना था हमारा, उसमें हमको आना नहीं पड़ा, नहीं तो आते फिर कहते तब ना हमारी समस्या सॉल्व होती। तो सर आप लोगों का भी इसमें बहुत अच्छी है कि मिसगाइड नहीं होना चाहिए। एक अभिभावक, एक टीचर में एक परिवार होके, और हम जानते हैं सर कि 2 लोगों का संबंध का मिलाप ही सबसे मजबूती होती है, 2 परिवारों का मिलन ही सबसे मजबूती होती है, और यही एक सामाजिक और एक उत्थान के लिए नींव बनती है। तो हम जानते हैं कि हमारे बच्चों के प्रति हम लोग का भी कर्तव्य है और विद्यालय का भी कर्तव्य है। हम लोग एक फूल को अच्छी तरह दिशा देने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए सर आपको लाख लाख धन्यवाद। विद्यालय को मैं सर लास्ट में ये ऐड करना चाहता हूँ, जब पेरेंट्स मीटिंग होती है किसी तरीके से, जब पेरेंट्स अपने एक बच्चे को लेके आते हैं और दूसरे बच्चे को ले जाना होता है विजन एकेडमी से, तो मैं कई बार ये नोटिस करता हूँ सर कि बिटिया रानी उनकी हैं तो वो हिंदी माध्यम में पढ़ती है किसी दूसरे विद्यालय में, और बेटे हैं तो वो विजन एकेडमी में पढ़ते हैं।
तो ये क्या किसी दुर्भावना से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है कि बेटी को हिंदी माध्यम में चलो अभी काम चलाऊं कर देते हैं और बेटे को अंग्रेजी माध्यम में कर देते? कोई ऐसी मानसिकता जो आप चूंकि ग्रामीणांचल से हैं, शुरू से तो मैं शहर में रहा, मुझे इतना ग्रामीणांचल का जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं रहा, तो ये हम लोगों में तो था नहीं। हमारे तो मामा की 2 बेटियां सिर्फ हैं, वो कहते हैं हमारी बेटियां ही बेटे हैं, अब तीसरा नहीं लाना है। संस्कार पर निर्भर है। और ग्रामीण जो आप बोले हैं शहर में, जी। तो जो शहर के लोग हैं, जैसे पंडित सर ने कहा कि हमारे बगल में सारे लोग शिक्षित हैं, कहीं न कहीं वर्ग से जुटे हैं, तो वहाँ का माहौल अपने आप बना है जो बना है, जिसको बनना है जी, वही बस अंतर है। मानना और जानना में सर बहुत अंतर है। मान के हम कोई भी काम करेंगे तो बहुत दूरी तक नहीं जा पाएंगे, और जिस चीज को जान के काम करेंगे बहुत दूरी तक जाएंगे। और देहात के लोग क्या है, सोच की बात सर, जो बेटा और बेटी में अंतर, आज इतनी बड़ी विकास की दरें चल रही हैं जी, शिक्षा पे हर जगह एक गाना के माध्यम से एक हर चीज को लोगों को, और आजकल जो आपकी जो मीडिया आई है, जो टीवी और चाहे मोबाइल है, उसका अगर सही रूप से माना जाए तो व्यवसाय को सरल किया है। आज कंप्यूटर आ गया तो काम को सरल कर दिया। जो बैंकों में हम लोग लाइन लगाते थे, जो सुविधाएं, आज सुविधाएं घर घर मिल रही हैं। तो इससे बुरा नहीं है, बस वही मन की बात है कि हमारी मन सर ने कहा क्या लगता है किस चीज में नोटिस उस पर होना चाहिए। देहात के लोग में अभी भी है, ये बिटिया को क्या करना है, हाई स्कूल इंटर कर लेगी, किसी तरह से हमें उसका शादी हो जाए। और शहर में क्या है कि बिटिया के अंदर और बेटा के अंदर वो भर गया है कि हमारी बेटी बेटा में अंतर नहीं। तो यहाँ शिक्षा और परिवार का होना चाहिए। जो आप मिसगाइड बोले हैं अभी देहात में है सर, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो रही है। सर मेरा मानना, जैसे आपने बिटिया कहा, मेरा मानना है सर कि बिटिया को बेटे ज्यादा पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सर बिटिया को वो जी बिटिया को सर एज ए फादर एक शिक्षा देता है और एक शादी अच्छा करता है, दूसरा को देता है क्या है? तो शिक्षा अगर दे सकता है, मतलब जितना जिसकी क्षमता हो तो वो देना चाहिए, बेटे ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि बेटे का तो सब कुछ होता है, बिटिया को शिक्षा तो होता है और एक शादी कर देता है। उसके बाद तो फिर आती हैं तो वो एक जोड़ी कपड़ा रह जाता है, मतलब एज मेहमानी तो आती हैं, अपने ही घर मेहमान बन के आती हैं। बिल्कुल सही बात। तो बिटिया को बहुत जितना पढ़े उतना पढ़ाना चाहिए। जिस दिन परिवार खोजना होता है सर जी, जिस पिता ने अपने बेटी को अच्छा शिक्षा दिया है, आप जैसे अच्छे शिक्षक और अच्छे लोगों का कृपा है कि अच्छे परिवार वाले मिलते हैं, वो अहम से सोचते हैं, उस बाप को धन्यवाद है कि जो अपने बेटी को इतना शिक्षित बना के भेजा। सही है। एक घर की वह जीवनदायिनी होती है, वहीं से शुरुआत होता है उसके घर का, कि वो एक घर के गृहिणी चाहे तो घर को, संस्कृत में उसको दुहिता कहा जाता है, यानी कि 2 कुलों के हित को चाहने वाली वो बेटी। अशिक्षित है तो सर वो आगे पीढ़ी अच्छा ही रखेगी। अशिक्षित है तो अपना जहाँ गया वहां भी तो जाएगा, फिर जहाँ शादी होगी वो भी परिवार खराब हो जाता है। वो भी तो अच्छा बनाएगी। हम ही आपका तो बेटी सर कोई कुछ देता नहीं है, बस शिक्षा तो लोग देते हैं। शिक्षा अगर दे दिए, शादी तो होना ही है, तो बढ़िया शादी कर दे, उसके बाद फिर दूसरा को क्या देता बिटिया को। तो हर गार्जियन को सर बिटिया को तो बेटो ज्यादा पढ़ाना चाहिए। चलिए, हमारे व्यूवर्स ने आज बहुत कुछ सीखा, जाना, समझा। आज विचार मंथन में लगे होंगे कि आप 3 अभिभावक जिस तरीके की सोच रखते हैं, आपके जिस तरीके से गृह के परिवेश हैं, घर के परिवेश हैं, जो बच्चों को कीर्तिमान हासिल करने में मदद करते हैं, हम सभी से अनुरोध करबद्ध होकर यही करना चाहते हैं कि जब आपका परिवार उनको एक अच्छे एनवायरनमेंट को देता है, परिवेश को देता है, तो वो बच्चे कलेक्टर बनते हैं, वो बच्चे साइंटिस्ट बनते हैं, वो बच्चे डॉक्टर बनते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये ज़रूरी कतई नहीं होता है कि माँ बाप का बहुत पढ़ा लिखा होना बेहद आवश्यक होता है, लेकिन परिवेश का सुंदर होना, सुव्यवस्थित होना, ये बेहद आवश्यक है। इन्हीं कुछ यादों के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।